श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। तो बेटे जी, आज कोई समाचार है क्या आपके पास में? कैसे आज बैठी हैं? नाना जी प्रणाम। आज आपसे मुझे 2 सवाल पूछने हैं। मेरा पहला सवाल यह है कि आपने पिछले प्रवचन भूत प्रेतों की बात की थी। इनसे मुझे तो डर नहीं लगता, लेकिन मेरे जितने भी साथी हैं वे सब बहुत डरते हैं। इसका क्या कारण है और उनके डर को कैसे मिटाया जा सकता है? देखो बेटे, इनका कारण जो है बहुत सीधा सा है। क्या है कि हमारे यहाँ पर भूत प्रेतों से डरने की लोगों की आदत पड़ गई है। चाहे बड़े हो, बूढ़े हो, जवान हो या बच्चे हो। तो अब बूढ़े जवान सब भूत प्रेतों से डरेंगे तो एक माहौल ऐसा बन जाता है कि भूत प्रेतों से सभी डरने लग जाते हैं। तो जो नया बच्चा फील्ड में आता है वो भी डरने लग जाता है कि भूत प्रेत कोई ऐसी चीज़ है जिससे डरना चाहिए भाई, जिससे बचना चाहिए। तो उसका क्या उपाय है? तो एक उपाय तो यह है कि बड़े बुढ़ों को कहो भाई, बच्चों के सामने भूत प्रेतों की बातें मत किया करो। बच्चों के सामने भूत प्रेतों की बातें करेंगे तो इनका मन खराब होगा, जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए बच्चों के सामने कभी भी भूत प्रेतों की बातें नहीं करनी चाहिए। और यदि करो तो ऐसे करो कि बच्चे डरे नहीं, बल्कि हिम्मत आ जाए, बहादुर बन जाए बच्चे, और उनसे ये समझे कि अरे तो कुछ भी नहीं है, जरा से हैं। और इनको भगाने का तरीका जो है ना बड़ा बेटा आसान है, कठिन नहीं है। पहली बात तो यह है कि ये समझ लो, पहले ये विश्वास कर लो कि जितने भूत प्रेतों से हम डरते हैं, भूत प्रेत भी हमसे उससे ज़्यादा डरते हैं। और भूत प्रेतों के पास में हमको परेशान करने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन हम डर जाते हैं तो हावी हो जाते हैं। तो वो ये देखते हैं कि कोई इंसान हमको डरने वाला मिल जाए तो हम उसको डरा करके अपना काम सीधा कर लें। तो डरने वाले इंसान को ढूंढते रहते हैं। जो समझदार होते हैं वो उनसे डरते नहीं हैं, और डरते नहीं हैं तो फिर वो हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, और वो बात करते हैं तो उनसे बात भी कर लेते हैं। एक मेरे को हनुमान प्रसाद पोद्दार की बात एक याद आ रही है। हनुमान प्रसाद जी, भाई जी कहते थे उनको, चौपाटी पर शाम के वक्त बैठा करते थे। ये चौपाटी स्थान बम्बई में है, समुद्र के किनारे। लोग बाग घूमने के लिए जाते हैं तो वहीं पर बैठते हैं, आराम से घूमते भी हैं, बातें भी कर लेते हैं। ऐसा स्थान है वो। तो वो एक प्रेत था जो पर्शियन था, पारसी। तो वो रोजाना उनके सामने आके खड़ा हो जाता था। हनुमान प्रसाद ने समझ लिया कि यह है तो प्रेत आत्मा, लेकिन बोल नहीं रही है। तो हनुमान प्रसाद जी ने एक दिन उससे बात करना तय कर लिया और कहा कि भाई, रोजाना तुम आते हो, यूं ही आके खड़े हो जाते हो, बोलते नहीं हो, मेरी तरफ देखते रहते हो, क्या बात है, क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं? बोले साहब, आपने बोल लिया, इजाज़त दे दी तो मैं बोलूँगा, और मेरे को ऐसे बोलने की इजाज़त मिली भी नहीं थी, इसलिए मैं नहीं बोलता था, चुपचाप खड़ा रहता था। अब मैं तो आपसे एक प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। बोलो भाई, क्या काम है मेरे से? बोले साहब, मेरा उद्धार कर दो। अरे तेरा उद्धार का मतलब क्या होता है? बोला जी, मैं ये भूत प्रेत की योनि बड़ी गंदी योनि है, इससे मेरे को छुटकारा मिल जाए। तो मैं कैसे दिला सकता हूँ? नहीं, मैं आपके पास देख करके इसीलिए आया हूँ कि आप में वो क्षमता है, आप औरों का भला करते हैं तो मेरा भी भला कर सकते हो। यदि भी मेरा कोई आपसे परिचय नहीं है, लेकिन मेरा उद्धार आप कर सकते हैं। अच्छा भाई बता, क्या करूँ? बोले किसी ब्राह्मण को गया श्राद्ध भेज करके करवा दो, गया जी भेजो और मेरा श्राद्ध करवा दो। बोला तू तो पारसी है, गया श्राद्ध में कैसे विश्वास करता है? बोला जी,
भगवान के कानून कायदे तो एक सही होते हैं, चाहे पारसी हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे हिंदू हो। आप तो मेरा उद्धार करवा दो। बोले अच्छा भाई तू कह रहा तो करवा देता हूँ ऐसा। उन्होंने पंडित को भेजा और ले भैया, तो उसकी सारी डिटेल्स उससे ले ली थी और उसको दिया, तब भैया इसका गैस स्नान करा के आ गया। पंडित आ गया गैस स्नान करा करके, और पंडित के साथ में वो प्रेत भी एक बार आ गया। बोला साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी ये योनि अब मेरी छूटने वाली है, मेरा उद्धार हो गया। तो ऐसे जो है देखो, भूत प्रेत भी डरते हैं और काम के लिए आते हैं। ऐसे एक उदाहरण गोकर्ण का था, भागवत में बहुत सुंदर उदाहरण है। भागवत के महत्व को बहुत अच्छा प्रकट करता है वो। तो गोकर्ण जो है वो, उसका नाम इसलिए पड़ा था, उसके कान जो है ना वो गायों के तरह से थे, इसलिए उसका लोग गोकर्ण नाम रख दिया। वो भगवान का भक्त था बहुत जल्दी, और बचपन में ही जंगल में चला गया अपने माँ बाप को कह के कि भाई मैं तो तपस्या करूँगा, मैं घर गृहस्थ में रहने की मानसिकता नहीं है, मैं तो राम राम का नाम लूँगा और मस्त रहूँगा। अरे मेरे खाना पीना, खाना पीना तो राम जाने, वो औरों को देगा तो मेरे को भी दे देगा, नहीं देगा तो भूखा रह जाऊँगा। तो देखिए उसका विश्वास, देखिए उसका विश्वास है कि राम के भरोसे रहना, राम की भक्ति के भरोसे रहना, ऐसा दृढ़ विश्वास था उसका। तो उस दृढ़ विश्वास को लेकर के वो चला गया जंगल में। बूढ़ा हो गया तब देखा कि देखें अपन गांव में चल के तो देखे वहाँ पर माँ बाप की स्थिति है, जिंदा है, मर गए, या कोई वहाँ पर उस मकान में कौन है कौन नहीं है, जाके देखें तो सही। तो गांव आया तो वो तो कूड़े से भरा हुआ था मकान, और सब लोग कहते थे इसमें तो भूत नाचते। सब लोगों ने कहा कि यार ये क्या है, देखो भाई ये कौन आया है। उसने कहा भाई मैं इस मकान का मालिक हूँ, मेरा नाम गोकर्ण है। बोले नाम तो हमने आपका बहुत सुना है, लेकिन देखने का मौका मिला नहीं, क्योंकि अब आप तो बहुत बचपन में चले गए थे और वो आपको देखने वाले तो उम्र पर आ गए, और हमने तो नाम ही सुना आपका। साहब आपके मकान में तो भूत नाचते रहे, हमने खुद ने नाच सुना है उनका और आवाज़ें सुनी है, इसलिए और आपको तो आपको भी सुना दें। बोले नहीं सुनूंगा नहीं, मैं तो रह जाऊँगा। ये आप रहोगे वहाँ पर, वो भूत नाचते हैं, आप कभी भी देख लेना। अरे बोलो भाई चिंता मत करो, तुम मेरी भूत नाचेंगे तो मेरे को क्या कहेंगे बेचारे। चलो तो गोकर्ण जी वहाँ पर रहने लगे। तो उनका भाई जो था ना, छोटा भाई, वो ही भूत प्रेत बन गया था अपने कर्मों के कारण से। तो वो भूत के रूप में आया, उसने कभी तो बर्तन फोड़े, कभी कुछ करे, ऐसे तरह तरह की आवाज़ें करे। गोकर्ण बोलता है भाई मैं समझ गया तू कौन है, तेरा परिचय दे मेरे को, तू क्या चाहता है, क्यों आया है मेरे पास में, मैं डरने वाला नहीं हूँ। तो आके खड़ा हो गया, हाथ जोड़ने लग गया। बोले साहब आपने बोल लिया तब मैं बोल सकता हूँ, नहीं मेरे को इजाज़त नहीं थी ऐसे बोलने की। तो बता काम बता। बोले मेरा उद्धार कर दो। तेरा उद्धार हम कैसे कर सकते हैं भाई। बोले आप ही कर सकते हो, आप में ताकत है, कर सकते हो। बोले क्या उपाय पूछो। तो उपाय यह है मेरा कि आप मेरे को भागवत की कथा सुना दो। बोले भागवत की कथा से तेरा उद्धार हो जाएगा। बोले हाँ। अच्छा भाई सुना देता हूँ, लेकिन देखो मैं सुनाऊंगा तो फिर मैं सारे गाँव को बुलाऊंगा, वो भी आएंगे सुनने के लिए। हाँ बोले आप किसी को भी बुला लो। एक घर में वो लकड़ी पड़ी है, उस लकड़ी को आप अपने पास में एक कोने में खड़ी कर दो, मैं उसमें अंदर घुस जाऊंगा हवा बंद करके। वो बांस की है तो अंदर घुस जाऊंगा, और जैसे ही आपकी कथा पूर्ण होगी वो लकड़ी टूट करके नीचे गिर जाएगी, तो आप समझ लेना मेरा उद्धार हो गया। तो अच्छा भाई देखता हूँ। ऐसा ही किया गोकर्ण जी ने। वो वास्तव में देखिए कथा पूर्ण होती लकड़ी के 2 टुकड़े हो गए और लकड़ी तो गिर गई। लेकिन वो आदमी आ गया, फिर बोला भैया आपने मेरा उद्धार कर दिया, अब मेरी ये योनि छूट गई है, अब अपने कर्मों के हिसाब से मैं दूसरी योनि में जाऊँगा। तो बोला भाई एक बात बता, तो तेरा ही उद्धार हो गया, ये यहाँ इतने जने बैठे हैं सुनने वाले, इनका भी हो गया क्या। बोले नहीं भैया इनका तो नहीं हुआ। इनका क्यों नहीं हुआ। बोले इन्होंने सोचा कि ऐसे भी कोई उद्धार होता है क्या। इन्होंने सोचा कि ऐसा तो कई जन्म बीत जाते हैं तब उद्धार होता है मुश्किल से, और एक दफ़ा भागवत सुनने से कोई उद्धार होता है क्या। ये शंका कर ली, और शंका करने वाले का कभी उद्धार नहीं होता।
शंका न करे और पक्का विश्वास कर ले तो निश्चित उद्धार हो जाएगा एक दफा में। तो उन्होंने सब ने खड़ा होकर करके बोले एक दफा और सुना दो हमको, अब हम शंका नहीं करेंगे। तो गोकर्ण जी ने कहा कि अच्छा भाई फिर चालू कर देता हूँ, इसमें 7 दिन लगेंगे, तो 7 दिन में सुना दूंगा इसको। तो गोकर्ण जी ने दोबारा सुना दी भागवती कथा। दोबारा सुनते ही सब के सब खड़े होकर के हाथ जोड़ने लगे कि साहब हमारा भी उद्धार हो गया, हमारा भी उद्धार हो गया, हमारा भी उद्धार हो गया। तो ऐसा है बेटे ये भागवती कथा बड़ी चमत्कारी। तो मैंने तेरे को बताया पहला काम तो यह है कि घर वालों को, बड़ों को, सबको बोलो कि बच्चों को डराओ मत, और ये बोलो कि ये भूत प्रेत बहुत डरपोक होते हैं, ये आपसे ज़्यादा डरते हैं। और दूसरा उपाय यह है बेटे कि बच्चों को शुरू में ही, जब बचपन में ही छोटे रहे, ये पढ़ना लिखना थोड़ा सा जान लें, और नहीं जाने तो याद करा दो। शुरू में हनुमान चालीसा का पाठ करने की, रोजाना पाठ करने की आदत डलवाओ। कैसी डलवाओ? यदि अच्छी आदत डाल दी ना तो वो जीवन पर साथ रहती है। तो जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है ना, उसके पास भूत प्रेत डरते हैं। वो सोचते हैं कि अरे यहाँ तो हनुमान जी बैठे हैं, भैया भगो यहाँ से, नहीं तो मार पड़ेगी, इसलिए आते ही नहीं थे। और दूसरा बात, तो नाना जी मेरा दूसरा सवाल है कि बैंक्स में आजकल कई हजार करोड़, कई लाख। अभी ठहरो बेटे, इस बात को पूरी करो। तो वो मैं तुमको कह रहा था बेटे कि इस में एक बात तो ये बता दी तेरे को हनुमान चालीसा की, और दूसरा बेटे एक बहुत बढ़िया मंत्र बता देता, और वो छोटा सा मंत्र है, वो बच्चों को आदत डाल दो, उससे तो बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। बहुत बड़े काम हो गए थे, याद है ना? वो मंत्र है बालाजी बिहारी राम शरण तिहारी राम। बोलो क्या बोलते हैं वो? बालाजी बिहारी राम शरण तिहारी राम, ऐसा मंत्र है। और उससे तेरे खुद के बेटे कई काम हुए हैं, इसलिए वो मंत्र बहुत ही जबरदस्त है। बच्चों को पढ़ाई में नंबर अच्छे लाने हैं, कक्षा में पास होना है, बच्चों को कोई खेल के अंदर कंपटीशन में भाग लेना है, या बच्चों को और कोई काम करना है, तो उस काम के लिए ये मंत्र बहुत अच्छा। तो बालाजी बिहारी राम शरण तिहारी राम, बालाजी बिहारी, होठ नहीं हिलने चाहिए, आवाज बाहर नहीं जाए, चुपचाप अंदर अंदर चलता रहे। तो ऐसा काम करता है ये कि पास होना चाहेगा, पास करा देगा। कोई पाठ याद नहीं हो रहा है तो पाठ याद करा देगा। कोई परीक्षा से घबराहट हो रही है तो घबराहट दूर कर देगा। ये मंत्र तो सारे काम कर देगा बेटे। इसे बच्चों की आदत डाल दो, और कुछ नहीं तो घर से कॉलेज जाए, स्कूल जाए, तो ये रास्ते में बोलते जाए बालाजी बिहारी राम, मन ही मन में बालाजी बिहारी राम शरण तिहारी राम, बालाजी बिहारी राम शरण तिहारी राम। मेरे जीवन में ऐसे बहुत से बच्चे याद आ रहे हैं मेरे को बेटे, जो परीक्षा में फेल होने की संभावना और पास ही नहीं फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए। तो ऐसे बच्चे होंगे जो बिल्कुल पढ़ाई में मन ही नहीं लगे, और वो बहुत अच्छे नंबर लेकर के पास हो जाते हैं। तो ये मंत्र बहुत चमत्कारी है। तो बच्चों को याद करा दो, सबको, अपने साथियों को, कि जहाँ भी डर लगे तो बोलो बालाजी बिहारी राम शरण तिहारी राम। ये बोल कर उससे निकल जाओ तो डर गायब हो जाएगा। डर भी गायब हो जाएगा और भूत प्रेत भी गायब हो जाते हैं। भूत प्रेत इस मंत्र से बहुत डरते हैं, बुरी तरह से डरते हैं। इसलिए ये मंत्र सबको सिखा दो। तो ये बात है बेटी की। तो अब बेटे दूसरा सवाल तुम्हारा क्या था? मेरा दूसरा सवाल है कि बैंक्स में आजकल कई हजार करोड़, कई लाख करोड़ के आए गए दिन घपलों की बात सुनने में आती है। उसको रोकने का कोई उपाय आपके ध्यान में हो तो बताओ। हाँ बेटे, सवाल तो तुमने बहुत ही अच्छा पूछा है। मैं भी सुनता रहता हूँ, आंखें तो काम करती नहीं, लेकिन आवाज़ तो सुनता ही हूँ ना। लोग बात करते हैं कि आज उस बैंक में इतने करोड़ का घपला हो गया। कोई बैंक तो घपलों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हो गया है। मैं बदनाम शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता बेटे, इसलिए मैं प्रसिद्ध कर रहा हूँ। तो घपलों के लिए वहाँ के मैनेजर तो घपलों के मामले में बहुत होशियार हैं। ऐसे कराते हैं घपले पूछो मत। कई कंपनियां खोल ली, फर्जी कंपनियां, कागज पर खोल लेते हैं, कंपनी कागज पर बंद कर देते हैं, मैनेजर से साठगांठ कर ली। उन कंपनियों के नाम से
करोड़ों रुपए उधार ले लिए और उस कंपनी को बाद में कागज पर ही फेल कर दिया और वो पैसा जम हो गया। तो ऐसे बेटे बहुत से तरीके हैं, लेकिन करणी माँ की कृपा से माँ ने मुझे इन घपलों का पहले उपाय बता रखा है और बहुत सरल उपाय बता रखा है जो कोई भी कर लेगा। बहुत आसान काम है बेटे, लेकिन इसके लिए बहुत ऊंचे लेवल पर काम करना होगा बेटे। ऊंचा लेवल का मतलब हमारे प्रधानमंत्री के लेवल पर काम हो तब बात पड़े बेटे, छोटे लेवल पर काम नहीं। क्योंकि नियम बनाना, कानून बनाना, पार्लियामेंट का हमारे कोई ऑर्डिनेंस आवे तो हमारे प्रधानमंत्री का, राज्यों में मुख्यमंत्री का, ये ऐसे काम होते हैं बेटे। तो देखो मेरी आवाज़ कहीं पहुंच गई प्रधानमंत्री तक, कोई पहुंचाने वाला भला आदमी मिल जाए और उनके पास बात पहुंच जाए और उनकी बात जस जाए तो उपाय तो है। तो वो उपाय क्या है बेटे, तो वो बताता हूँ बेटे। एक होती है MCL, इसका नाम है मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट। बेटे बैंकों में सब जगह मैनेजर की, यानी बैंक के ब्रांच मैनेजर की और ग्राहकों की MCL फिक्स कर दी जा, मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट फिक्स कर दी जा रहा है। बैंक के मैनेजर की उसकी स्थिति के हिसाब से तय हुई। हर व्यक्ति की MCL अलग अलग हो सकती है। तो MCL बैंक के मैनेजर की एक छोटे से गांव में हो सकता है 2 करोड़ रुपया हो, और भी कम हो सकती है, 20,000 रुपये भी हो सकती है, 40,000 रुपये भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट तक हो जाए, यानी मैनेजर का मतलब यह है कि वो किसी एक व्यक्ति को उतने रुपए से ज़्यादा उधार नहीं देगा। बैंक की तरफ से कोई रुपया उधार नहीं दिया जाएगा इससे ज़्यादा। तो बैंक जब इससे ज़्यादा रुपया उधार नहीं देगा तो फिर इंडिजीनियस बैंकर, मनी लेंडर ये फिर पनप जाएंगे। वो तो जाएंगे, रुपये तो लाएंगे, बेचारे बेटी की शादी करनी है, अब 10,000 से कैसे शादी हो, 20,000 से कैसे शादी हो। तो मैनेजर उसके लिए एप्लीकेशन लेकर के अपने ऊंचे अधिकारी को फॉरवर्ड करके उनके लिए सैंक्शन ले सकता है। खैर इसके लिए पैकेज बनाना पड़ता है बेटे, पूरा तरीका, कानून कायदे बनाने का, नियमों का पूरा पैकेज बनाना पड़ेगा। और वो पैकेज बना करके और फिर तय करते हैं कि भाई उसको मैनेजर को कह दिया जाए कि भाई आपकी सीमा यह है, इससे ज़्यादा रुपया आप किसी को भी उधार नहीं दोगे, टोटल व्यक्तियों को भी उधार नहीं दोगे। यदि मान लीजिए गांव में 10 व्यक्ति हैं और 10 व्यक्तियों को उधार देना है उसको, तो उसको कह दो भाई एक दफा में 10 व्यक्ति हैं तो 10 को उधार नहीं देना है तुमको, तुम्हारी लिमिट तो 1 महीने की इतनी है और लिमिट तुम्हारी खत्म हो जाए तो फिर अगले महीने में फिर दे दो उधार, लेकिन एक साथ नहीं दे सकते। और देने के पहले एग्जामिन कर लो उसकी हैसियत क्या है, कैसे चुकाएगा, क्या करेगा, सारी व्यवस्था को एग्जामिन कर लो। तो ऐसा MCL तो उसकी कर दो, मैनेजर की तय कर दो, और ऐसी MCL उसकी ग्राहक की तय कर दो। भाई तू रुपये उधार कहीं से भी ले, इंडिजिनियस बैंकर से ले, मनी लेंडर से ले, कहीं से भी उधार ले, लेकिन तू जीवन में इससे ज़्यादा रुपया उधार नहीं लेगा। और यदि इससे ज़्यादा रुपया उधार की जरूरत पड़ जाए तो हमसे प्रार्थना करके, एप्लीकेशन दे करके ज़्यादा रुपए की सैंक्शन प्राप्त करो और फिर उधार दे दो। तो ऐसे हर ग्राहक की MCL तय हो जाए और वो मैनेजर की तय हो जाए तो बेटा बड़ा बड़ा घपला होगा कहाँ से, कैसे करेगा मैनेजर बड़ा घपला। और फिर हमारा कानून डिटर्जेंट होना चाहिए, बड़ा कठोर होना चाहिए। ये हो जाए कि यदि किसी ने झूठी एप्लीकेशन लगाई तो 12 साल की सीधी जेल। क्योंकि ये निर्णय बहुत ऊंचे स्तर का निर्णय है, इसलिए कोई अपील नहीं, जेल होगी ही। लेकिन आप सोचते हो कि आपकी शिकायत गलत हुई है, आप तो सही थे, तो एक दफ़ा आप उसी अथॉरिटी को दोबारा रिक्वेस्ट कर दो कि साहब इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया,
अच्छा इन बातों की तरफ ध्यान देकर के फिर मेरे संबंध में निर्णय दोबारा लिया जाए। तो अथॉरिटी चाहे तो आपको दोबारा रिवाइज करके आपकी सज़ा को कम ज़्यादा कैसे भी कर सकती है, बल्कि ख़त्म भी कर सकती है। तो इस प्रकार से बेटे ये MCL वाला ऐसा उपाय है कि इससे ये सारी बात हो सकती है। इतना ही नहीं बेटे, मैं तो कोई इस दिशा के अंदर आगे कोई पूछना चाहेगा, ये बैंकों की एक आदत होती है रुपया लोगों को उधार देना और फिर परवाह नहीं करना, डूब जाए तो डूब जाने दो। किसान आते हैं, रुपया उधार लेते हैं, वापस लौटाते नहीं हैं। और वो कहते हैं कि अब क्या करें, हम किसान आया था, आज सरकार ने कह रखा है 2 लाख रुपये उधार दो, जमानत लो मत। तो हमने दे दिए 2 लाख रुपये उधार। अब बिना जमानत के 2 लाख रुपये 2 लाख रुपये हमने 200 किसानों को बांटे हैं। अब 200 किसानों को हम एक को हर एक पर मुकदमा करने के लिए हम कोर्ट की शक्ल लगाते नहीं गया। अब कैसे क्या करेगा, वो तो नहीं देती पैसा। तो बैंक जो बड़े परेशान रहते हैं। तो इसका भी उपाय सोचा जा सकता है बेटे। इसे मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट से भी इसका उपाय है और दूसरे भी उपाय होते हैं, कई उपाय होते हैं। इसी प्रकार से बेटे बैंक जो है खुद बड़े आजकल दिवाली स्थिति में आ गए हैं, बड़ी हालत खराब है उनकी आर्थिक स्थिति। वो क्या है कि वो देखो जहाँ पर उनकी चिट्ठी में बड़े बड़े NPA हैं। ये NPA क्या बीमारी हो गई भाई? अरे भाई पहले बैड डेट्स हुआ करते थे, अब उसका नाम बदल कर दिया नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो बैड डेट्स को जब तक राइट ऑफ नहीं करते थे तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाया जाता है। उसी प्रकार से अब NPA को भी एसेट साइड में दिखाते हैं। लेकिन बैड डेट्स नाम बुरा हो गया था, इससे बैंक बदनाम होता था और NPA लोगों की समझ में नहीं आता, तो वो समझ में कोई एसेट ही होगी, ग्राहक यह समझ लेता है कि कोई एसेट ही होगी। लेकिन बैंक भी चाहे तो वो अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उपाय कर सकता है और हमारे पास में हर बैंक की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अलग तरीका होगा। लेकिन उसकी बातें जानने पर उसका हर तरीका का हिसाब बैठाया जा सकता है कि बैंक की आर्थिक स्थिति ऐसी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि ये NPA उसका उद्धारक हो जाए, उसका उद्धार करने वाला हो जाए, उसको बदनाम करने वाला नहीं, उसका उद्धार करने वाला हो जाए। ये भी संभव है बेटे। कभी इस पर भी चर्चा तुम पूछोगी कोई बात तो बताऊंगा। आज बस इतना ही। नमस्कार।